आपके साथ सोनल। सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार की कहानियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इसकी एकदम ताजा तस्वीर सामने आई है, जहां उद्घाटन से पहले ही करोड़ों रुपए पानी में बह गए। सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा में आने वाले इस पुल का निर्माण 3 करोड़ से ज्यादा की लागत का था और इसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनवाया गया था। लेकिन पहली बारिश और भीमगढ़ डैम के गेट खुलने से आया पानी पुल को बहा ले गया। यही नहीं, भीमगढ़ में ही 8 साल पुराना 4 करोड़ की लागत का पुल भी पानी में ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये सिर्फ पुलों के बहने का मामला नहीं है, बल्कि सरकार के उन तमाम दावों के भी बहने की तस्वीरें हैं जिसमें भ्रष्टाचार मिटाने और पारदर्शिता का दावा खूब किया जाता है। अब सवाल ये कि आखिर इन पुलों के बहने की कैसी जांच होगी? क्या इन सरकारी पैसों की रिकवरी के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? क्या जिम्मेदार ठेकेदार कंपनी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में संलिप्त नामों को उजागर कर उन पर कोई कार्रवाई होगी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भ्रष्टाचार का पुल पानी में, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान इस विषय पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केजी पाठक साहब, प्रवक्ता बीजेपी के रूप में। स्वागत है केजी पाठक साहब आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में। डॉक्टर राम पांडे, आपका भी बहुत स्वागत है। केजी पाठक जी के लिए जाहिर तौर पर पहला सवाल है, कुछ कहना है केजी पाठक साहब? एक पुल 4 करोड़ का, दूसरा पुल 3 करोड़ का। जो दूसरे का जिक्र कर रही हूँ 3 करोड़ का, वो तो 30 तारीख को ही कंप्लीट हुआ था, कोई पिछले महीने की नहीं, इसी 30 तारीख को कंप्लीट हुआ पुल और उसका उद्घाटन शेष था करना। लेकिन उसके पहले ही वो उसका खुद ही स्वतः उद्घाटन हो गया, वो चला गया, बह गया। क्या कहना है पाठक साहब आपको? सोनल जी, बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर आज जो समाचार मिला है, मध्य प्रदेश ही नहीं गंभीर समाचार है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना वो योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव तक सड़कों को जोड़ने के लिए, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए बनाई थी। और आज मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में जो सड़कों से जुड़ाव का सपना भारतवर्ष का पूरा हुआ है, वो इसी योजना की देन है। और मैं समझता हूँ, और मैं आपको जानकारी के आधार पर बोल रहा हूँ, यह जो घटना के समाचार आज मिल रहे हैं कि पुल बह गया, आज ही कार्रवाई के और जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रभावित क्षेत्र की जनता विश्वास रखे कि जिन लोगों की लापरवाही से, अनियमितता से या भ्रष्टाचार से जो भी कारण जांच में सामने आएगा और जो नाम सामने आएंगे, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये तो अमानत में खयानत का मामला है, जनता के खून पसीने की कमाई है, टैक्स की कमाई है। सरकार है कि हर गांव सड़क से जुड़े, हर गांव अप्रोच में आए, पुल बने, पुलिया बने। और अगर सरकार का सपना और प्रदेशवासियों का सपना किन्हीं कारणों से, किन्हीं लोगों के द्वारा खंडित होता है, चूर चूर होता है, तो उन पर प्रदेश की जनता विश्वास रखे, सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाएं भले ही अपवाद के रूप में सामने आ रही हो या आई हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। जांच के आदेश और कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। ठीक है पाठक साहब, बहुत अच्छा आपने कहा। और ऐसा ही तो कहते हैं, ये तो जवाब रटा रटाया, जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, यही तो सुनते हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि पहले कोई वाकया नहीं है, लेकिन ताज़ा तस्वीर निकल कर आई। 3 दिन की बारिश, उसमें ये हाल कि 3 करोड़ का पुल बह गया। 80 गांव आसपास जिस तरह से डूबे और जो उनको परेशानियां, उनकी फसलों को नुकसान हुआ, सो अलग। और आपने ये कह दिया जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी उनको खोज कर कि असल में इसके जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती थी कि जिसमें इतना गाढ़ी कमाई का पैसा लग रहा है जनता की, उसको समय समय पर उसकी निगरानी की जाए, उसको देखा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी सारी जानकारी उठाई है। बेशक सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार किसी की भी हो, हर सरकार का उद्देश्य होता है जनता जनार्दन को फैसिलिटी देना, सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इस पुल का निर्माण और इस पुल की सारी प्रक्रिया जिस सरकार में हुई थी, हम उस सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा रहे, कमलनाथ जी की सरकार को, जिनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। भले ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों की होती है। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ, राम पांडे जी से पूछूंगी मैं, लेकिन ये जिम्मेदार इसलिए आपका मैं बयान नहीं मानूंगी क्योंकि ठीक है, आप जिस 3 करोड़ के पुल की बात कर रहे थे, मैं इसको मान लेती हूँ। 4 करोड़ का पुल जो पीडब्ल्यूडी की जो योजना है जिसके अंतर्गत बनाया गया, और वो योजना है सेतु निर्माण परियोजना, ठीक है,
2012 में बना था। ठीक है केजी पाठक साहब, इसका क्या हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ सोनल जी, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। चाहे मैंने पहले भी बोला, सरकारें आती जाती रहती हैं, व्यवस्था परमानेंट होती है। नहीं, सरकार सिर्फ 15 महीने के लिए आई और गई, सिर्फ 15 महीने के लिए आई पाठक साहब और गई, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार। राम पांडे जी से पूछूंगी, इतने लंबे समय तक आपका शासनकाल रहा, आपने इस पूरे परियोजना के बारे में जो खूब वाहवाही करनी थी वो भी कर ली, लेकिन इसमें जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस तो अभी 15 महीने के लिए आई थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा, क्यों देखरेख नहीं की, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो आरोप लगाएं इससे पहले उनकी जवाबदारी बनती है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप बच नहीं सकते पाठक साहब। डॉक्टर राम पांडे, आपका रुख कर रही हूं। आप यदि इसकी जानकारी मेरे पास जो है वो बताती है कि 1 सितंबर 2018 को इसका काम शुरू हुआ था, जो पुल बह गया अभी कल बारिश में, 30 तारीख को कंप्लीट हो गया था वो, और उसका उद्घाटन शेष था। उद्घाटन के लिए तो बड़ी खींचतान होती है जब सरकारें होती हैं। पिछली सरकार कहती है कि हमने इसका योजना को पास कराया था, हम करवाना चाहते हैं, ये कई विषयों में देखने को मिला, लेकिन जब बह जाता है ना तो फिर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। आपकी सरकार भले ही 15 महीने के लिए रही, लेकिन इसमें क्या कभी किसी ने इसकी सुध लेने की कोशिश की कि इसमें काम कैसा चल रहा है? डॉक्टर राम पांडे जी, अभी ये पुल अंतिम 5 महीनों में बनकर तैयार हुआ है, तो जब अंतिम निर्माण होता है उस समय ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी बात मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं, किसी भी इंजीनियर, किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ठेकेदार से पैसा पहुंच रहा है इंजीनियर के पास, इंजीनियर से अधिकारी के पास, अधिकारी से मंत्री से, और मंत्री से मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से पैसा जा रहा है विधायकों को खरीदने के लिए। जो बेंगलोर में विधायक रोके गए थे, वो पैसा यहीं से इकट्ठा होकर जा रहा है, यहीं से वसूली की जा रही है। और मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, किसी भी मंत्री, किसी भी अधिकारी, किसी भी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये मैं मानता हूं ठेकेदार की गलती होती है, लेकिन ठेकेदार से ज्यादा बड़ी गलती इंजीनियर, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री की होती है। ठेकेदार पर दबाव डाला जाता है कमीशन के लिए, ठेकेदार पर दबाव डाला जाता है कि आप सीमेंट कम लगाओ, उस पर दबाव डाला जाता है कि सरिया कम लगाओ, हमें अपना कमीशन चाहिए। और आप जानते हो कि ये सरकार भ्रष्टाचार से बनी है। एक विधायक को पांडे जी, आप कहीं किसी भाषण के मंच पर नहीं है, ये सब मत बोलिए। भ्रष्टाचार, हमने तो इसको नाम ही दिया है, देख लीजिए। हमारे टेक्निकल टीम को बोलते जरा फुल दिखाइए, मुझे इसमें दिखाई देगा भ्रष्टाचार का पुल पानी में। हम तो पहले ही ये बता रहे हैं, पहले ही हमारे पीछे ये है, भ्रष्टाचार तो इसमें हुआ है और कोई नई बात नहीं है। कोई बच्चा नहीं सब समझता है कि कहां से कहां तक सब चीजें एक दूसरे की बंधी होती हैं और कैसे काम होते हैं। लेकिन इस बात से आप कैसे बच गए कि सिर्फ 5 महीने में इनको देखरेख करनी चाहिए थी? क्यों साहब, 2018 की बात है ना, तब शुरू हुआ था। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? आपकी सरकार रही 15 महीने, कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको बीच में जाकर देखा जाए? या जब आप इतना जानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में हुआ, तो इसमें कुछ बदलने की कोशिश की क्या आपने? भ्रष्टाचार से बना हो तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती है। उस बिल्डिंग का 50% से ज्यादा काम बाद में हुआ है। ये बोलते थे कमलनाथ सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। अब ये पुल कहां से आ गया कमलनाथ सरकार का? ये कहते थे कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। और जहां तक जांच की बात आती है, 15 साल इसकी सरकार रही, हजारों जांच के इन्होंने आदेश दिए, एक जांच में किसी भी ठेकेदार, किसी भी इंजीनियर को सजा हुई हो तो बताओ। और अभी इस बारिश में इस पुल की ही बात नहीं कर रहा हूं, 15 साल में जो भी सड़कें बनी हुई हैं वो पूरी उखड़ चुकी है। आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, किसी भी रोड पर चले जाइए, हर रोड पर गड्ढे हैं, कंक्रीट बह चुका है, डामर बह चुका है। तो ये सरकार तो सत्ता प्रेमी है। किसी भी तरह से इनको सरकार चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, अन्य प्रदेश में हो। जनता द्वारा ये मात्र 2-3 प्रदेशों में सरकार बनाई है, बाकी प्रदेशों में इन्होंने खरीद के ही सरकार बनाई है, भ्रष्टाचार के पैसे से इन्होंने सरकार बनाई है। ठीक है, आपका दर्द समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी से इसी तरह पल्ला झाड़ते रहें। केजी पाठक साहब की तो पूरी जिम्मेदारी बनती है, दरअसल उन्होंने ही सबसे ज्यादा शासन किया है, सत्ता में रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इधर उधर कह रहे हैं सरकारें गई आई गई। 15 महीने आपने बमुश्किल टिकने दिया पाठक साहब, उसके बावजूद आपका आरोप लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। फिलहाल मैं अपनी संवाददाता का रुख करूंगी। जितेंद्र बकोड़े, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ताजा हालात बता दीजिए। बीजेपी की तरफ से केजी पाठक साहब है और डॉक्टर राम पांडे भी हैं, वहां के लोगों के हालात से थोड़ा इनको दो चार करा दीजिए, ताकि पार्टियों से उठकर भी उनके बारे में सोच पाए कि ये जब होता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसकी जो दंश झेल रहा है वो अभी फिलहाल किन हालात में है। जितेंद्र
जी बिल्कुल सोनल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों पुल ढहने से जो है तकरीबन 80 गांव का संपर्क इस समय वहां से टूटा हुआ है। ये दोनों पुल जो है पुल तभी बनाए जाते हैं जब वहां जनता की मांग होती है, जिससे कि गांव कनेक्टिविटी में रहते तब ये पुलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये पुल ढहे है, इससे 80 गांवों का संपर्क वर्तमान में जो है टूटा है। और इस पुल के टूटने से जो है अब एक यातायात के साधनों में काफी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि नदी अब काफी उतार आ चुका है, तो ये पैदल पार करने को मजबूर है या फिर दूसरे बड़े घुमावदार रास्तों से जाने की यहाँ के ग्रामीण नेताओं को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भी चुनाव नहीं है। लेकिन आने वाले समय जब यहाँ चुनाव होंगे तब ये बात नेताओं को समझ में आ जाएगी कि भ्रष्टाचार के जो पुल बने थे ये इनके लिए कितने दुखदायी। जी बिल्कुल जितेंद्र सही कह रहे हैं, और अभी उपचुनाव है, कुछ तो समझ में जरूर आना चाहिए। पाठक साहब, 2012 के जिस पुल का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ पीडब्ल्यूडी वाला, उसके बारे में कुछ कहना है? उसके लिए कौन सी सरकार को दोषी ठहराएंगे? अपनी सरकार को दोषी ठहराएंगे आप? सोनल जी, मैं दोनों पुलों का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ, 2012 का भी कर रहा हूँ, 2019 का भी कर रहा हूँ। जहां जहां भी अनियमितता की बात सामने, ये क्या जवाब है पाठक साहब? जहां जहां अनियमितता, ये तो सब कहते हैं, क्यों हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग इतने समय रहे, विकास का ढिंडोरा पीटते रहे, आप लोगों को नहीं लगा कि जाके समय समय पर चेक करना चाहिए? कितनी फिल्में बन गई, मतलब कितनी पुरानी बात है कि पुलों में और ब्रिजों में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, कितनी फिल्में इस पर बनी, आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा क्या? ये आप या जानते नहीं है, पहली बार कोई ऐसा हुआ है हादसा? क्यों नहीं इसके लिए सुध लेते हैं? क्यों हर बार कहते हैं जांच कराएंगे? सोनल जी, अगर आपने हमारी बात सुनने के लिए हमें यहाँ बिठाया है तो थोड़ा धैर्य रखकर सुनिए। आपकी बात हम सुन रहे हैं। मैं जांच के आगे कुछ सुनना चाहूंगी। नहीं सर, पाठक साहब प्लीज, मैं जांच के आगे कुछ सुनना चाहूंगी। या गलती मानने की यदि आप बात करते हैं या जिम्मेदारी किसी पर देते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगी, और आपको पूरा मौका दे रही हूं मैं। तो हम आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप भी हमारा जवाब सुनिए। हाँ सुनाइए सर, सुनाइए। जांच से आगे बढ़िएगा, आपको खेद है, इससे आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आप मौका देंगी जब आगे बढ़ पाएंगे। आप बीच में बोलती रहेंगी तो हमारा जवाब आएगा। ठीक ठीक ठीक, कुछ नया बोलिए सर, कुछ नया बोलिए। कर लीजिए। मैं दोनों बातों का उल्लेख यहाँ पर कर रहा हूँ, 2012 का भी कर रहा हूँ, 2019 का भी कर रहा हूँ। बिल्कुल एक एक बात सामने लाई जाएगी, कौन किसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पुल का भूमि पूजन किया था। 2019 में इसका निर्माण कार्य बनना शुरू हुआ, निर्माण कार्य होना, और अभी इसका हैंडओवर भी और नहीं हो पाया। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट यह पुल चला है, या लापरवाही या अनियमितता की भेंट यह पुल चढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार एक एक बात की जांच करेगी, दोषी को सजा देगी। और मेरे अभी ये चुनावी कोई भाषण मैंने थोड़ी देर पहले सुना है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। चुनावी भाषण तब मध्य प्रदेश की जनता को जाकर सुनाइए। आपकी बात अगर कोई सुने तो 1.25 साल में तो ये जनता के बीच जा नहीं पाए। अगर 1.25 साल में इनके विधायक मंत्री बल्लभ भवन में नोट कमाने से बाहर आ पाते और जनता के बीच जाकर खड़े हो पाते, बनती हुई कामों को देख पाते, उनकी मॉनिटरिंग कर पाते, अधिकारियों पे नकेल कस पाते, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती कि हैंडओवर के पहले शासन काल में बना हुआ पुल बह गया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनता का पैसा है, सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता का पैसा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जी बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता से पैसा किससे रिकवर करेंगे पाठक साहब? कार्रवाई की जाएगी और उनसे वसूली की जाएगी, रिकवरी कर इस पुल को फिर से बनवाया जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है। जनता अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में भरती है, तब गवर्नमेंट, तब सरकारें विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए फंड आवंटित कर पाती है। कितने लोगों ने सपना देखा था, कितने गरीबों ने, आदिवासियों ने सपना देखा था कि उनके गांव तक सड़क पहुंचेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को, प्रधानमंत्री सड़क योजना को प्रारंभ किया था आजादी के 60 साल बाद। और यह योजना, अटल प्रधानमंत्री सड़क योजना, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता, अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। लेकिन गुणवत्ता के लिए जाने वाली योजना में अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार की बात सामने आई है आज सुबह, निश्चित मानिए रिकवरी भी की जाएगी, सजा भी दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात है सर, अच्छा बोला आपने। और आपने ये भी कहा
कि वाकई में मजाक नहीं है। मजाक है ना, लोगों की जिंदगी मजाक है। यदि कुछ हादसा इसमें बड़ा हो जाता, वो तो शुक्र है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो करोड़ों रुपए बह गए, अब वो गाड़ी कमाई तो बह गई, वो किसी के अकाउंट में आनी नहीं है। अब ये नुकसान हो गया है। अब जांचें चलती रहेंगी, दोषियों पर कार्रवाई होती रहेगी, बहुत कुछ होगा। हालांकि डॉक्टर राम पांडे को तो इसमें भी शक है कि कोई सामने आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर राम पांडे, अपने 15 महीने के शासनकाल में तो आपने ये जहमत नहीं उठाई कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते, लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं बड़े विश्वास के साथ कि इसकी जांच जो है वो साफ तरीके से नहीं होगी, वो स्वच्छ तरीके से नहीं होगी। मतलब भ्रष्टाचार, आप पहले ही ये बता रहे हैं कि जो असली जवाबदेह है वो सामने नहीं आएंगे, आपको पहले ही शक है। बाकी आपने खुद इसमें इनिशिएटिव लेकर कुछ देखा नहीं कि दरअसल क्या हो रहा है, पुल का निर्माण, कितनी उसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। जी, आप ये बताइए, 15 महीने की सरकार जिम्मेदार होना चाहिए या 15 साल की सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए सर, दोनों होनी चाहिए। बोलेंगे आज, यदि आप शिवराज जी से क्वेश्चन करेंगे तो वो कहेंगे आज मैं रात भर सो नहीं पाया। उसी तरह का भाषण पाठक जी ने दे दिया। पाठक जी भी आपकी बात से और मेरी बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है, लेकिन उनकी मजबूरी है, कैमरे के सामने वो इस बात को बोल नहीं सकते, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और वो पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे हैं, तो वो पैसा कहां आएगा? जो इनके मंत्री और मुख्यमंत्री के घर में नोट गिनने की जो मशीन लगी हुई है, वो पैसा कहां से आएगा? जो इनके विधायक स्कूटर पर घूमते थे, आज वो 1000, 2000, 5000 करोड़ के स्वामी हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? ये पैसा यहीं से इकट्ठा होकर जा रहा है। और आपने वर्तमान में कोरोना में भी देखा कि 10 किलो आटे में से 3 किलो आटा ये गरीबों का भी चुरा कर खा गए। ये इस बात का सबूत है। ये जितने करोड़ों का ये पुल था, उतने करोड़ों में एक अच्छा अस्पताल बन सकता था, वेंटिलेटर आ सकते थे। पाठक जी हर तरह से मेरी बात से सहमत है, लेकिन वो चूंकि उस पार्टी में है तो वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ मेरी पार्टी महाभ्रष्ट है, मेरी पार्टी महादोगली है, हाँ। मेरी पार्टी महाझूठ बोलती है। 21,000 झूठ पहले भी बोल चुकी है और पाठक जी से भी उनकी पार्टी बार बार झूठ बुलवाती है। ये बेचारे प्रवक्ताओं को मैं जब सामने फेस करता हूं तो मुझे इन पर दया आती है कि इनको संस्कार इनके माता पिता सिखाते हैं कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इनको भारतीय जनता पार्टी के कारण झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, वो भी तिलक लगा के। तो मुझे दुख होता है कि सभी प्रवक्ताओं का हाल है। डॉक्टर राम पांडे, सब अपनी पार्टी धर्म निभाते हैं, कौन अपना पार्टी धर्म नहीं निभा रहा है? आपसे जिस जवाब की उम्मीद है आप कौन सा दे पा रहे हैं हमें? आप भी तो नहीं दे रहे हैं। पाठक साहब को क्यों मैं इसके लिए दोषी ठहराऊं? अब वो तो बेचारे सरकार में है, तो मुझ पर ही नाराज हो सकते हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। बाकी मैं जो उनसे पूछना चाह रही हूँ उसका जवाब नहीं देंगे। जितेंद्र बोकड़े जी, आप बताइए जरा, जो इंजीनियर थे, जो उस PWD वाले उसमें लगे हुए थे, जिनका ये निर्माण हुआ था, उन्होंने क्या कहा है? टाल मटोल वाला एक जवाब दिया है, जरा इन दोनों को भी बताइए और दर्शकों को बताइए कि उन्होंने क्या कहा इस पुल के बहने के बाद। जितेंद्र जी बिल्कुल सोनल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई के जो अधिकारी है, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ये कहने लगे कि ये जो पुल का निर्माण था, ये उन परिस्थितियों को देखते हुए नहीं किया गया था। कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया था कि बैनगंगा नदी का पानी जो है ये पुल के ऊपर से बह जाएगा, और इसलिए ये पुल जो है बह गए। हमारा कहना यह है कि पुल जब बनाए जाते हैं तो सारे तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा जाता कि पुल के नीचे के पानी बहेगा या पुल की सड़क के ऊपर से भी पानी बहेगा। तो ये चीजें जो है इंजीनियर महोदय को सोचना चाहिए। बड़े जो उनके आला अधिकारी है, ई बैठे हैं, डी बैठे हैं, अभियंता बैठे, जो भोपाल स्तर पे बैठे अधिकारी है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए थी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि पुल की सड़क के ऊपर से पानी बहेगा और पुल बह जाएगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरा उन्होंने एक जवाब और ये दिया कि बैनगंगा नदी जो संजय सरोवर बांध है उसके एकदम से 10 गेट खोल दिए गए, तब पानी का बहाव आया और ये पुल ढह गए। ऐसा भी नहीं है। जब 10 गेट बांध पर बनाए गए हैं तो निश्चित है वो समय आने पर खोले जाएंगे। तो इन सभी पहलुओं का क्यों ध्यान नहीं रखा गया, यह बात आज भी समझ से परे है। अधिकारी सारे जो है वो अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने इस बात का आश्वासन दे दिया कि दोनों पुलों की जो ढहे हैं उनकी विधिवत जांच कराई जाएगी और दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। ये एक रटा है, साथ के अधिकारियों का जवाब होता है कि जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। सोनल जी, एक बात और बताना चाहूंगा कि आज केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी तमाम 80 गांवों से का दौरा करने जा रहे हैं। अब ये देखना है कि 2-2, 5-5 मिनट का उनका टाइम शेड्यूल फिक्स हुआ है जो गाँव में रुकेंगे। क्या 2-5 मिनट में उन गाँव की तस्वीरों को वो देख सकते हैं? क्या उन जगहों के जो लोग हैं वहां का दर्द ये समझ सकते हैं? ये सारी चीजें कुल मिला के औपचारिकता के लिए आज फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी
दौरा कार्यक्रम फिक्स हुआ है। अब ये शाम होते होते पता चलेगा जनता इन पे कितना नाराजगी व्यक्त करती है या इनको सर माथे बिठाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केजी पाठक साहब, इसका जवाब देंगे। तकनीकी जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, अब ये तो शुक्र है और दया रही उनकी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रकृति ने हमसे बोलकर बारिश नहीं की, हमें पहले बताया नहीं। उन्हें तो इंतजाम ही ऐसे नहीं किए थे पाठक साहब, नीचे से ही बहेगा। ये कौन, मतलब ये इतनी बड़ी, ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कि हमने कभी सोचा ही नहीं ऊपर से पानी जाएगा। मतलब प्रकृति भी पूछकर करेगी क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से काम? सोनल जी, बिल्कुल बेहद ही ये गैर जिम्मेदारा बयान है। जब भी इस तरह का कोई भी काम होता है तो संपूर्ण आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो काम किया जाता है और करना भी चाहिए। हम तो यहाँ भगवान के शुक्रगुजार हैं कि इस समय आवाजाही इस पुल पर नहीं थी, कोई जनहानि की हमें यहाँ पर भगवान ने सूचना नहीं पहुंचने दी। हम भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो भी अधिकारी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत ही गंभीर और अक्षम्य लापरवाही है कि सारी कंडीशंस देखकर हमने इस पुल का निर्माण नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? सारी कंडीशन देखकर मध्य प्रदेश सरकार जैसे ही सूचना मिली आज सुबह बिल्कुल सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। और आप विश्वास रखिए, जो भी लापरवाह व्यक्ति है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना किसी को बख्शा जाएगा, ना किसी को छोड़ा जाएगा। जहां तक मेरे मित्र अभी राम पांडे जी बड़ी तेज आवाज में टीवी पर बैठ के भाषण दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो टीवी पर भी सामना करता है, जनता के बीच जाकर भी अपनी बात रखता है। कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि 15 महीने के अपने शासनकाल में वल्लभ भवन ही नहीं छोड़ पाए। मध्य प्रदेश की जनता किसी भी जिले में ये बता दे आज कि कमलनाथ जी उसके बीच जाकर खड़े हुए हो। मध्य प्रदेश की जनता ये बता दे कि उसने अपने जिले में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री रहते हुए देखा है। तो ये सब बातें कमलनाथ जी ट्विटर पे जो चुड़िया उड़ाने का काम करते हैं, राम पांडे जी उन्हीं की पार्टी के तो है। राम पांडे जी के आदर्श कमलनाथ जी है, जो टीवी डिबेट में या कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखते हैं या ट्विटर पर चिड़िया उड़ा देते हैं। जनता के बीच जाकर जनता के बीच देखने से इनका कोई वास्ता नहीं है। अभी 13 विधानसभा होकर आया हूँ, क्या आप गए हैं? अब आपको अभी सबूत दूं, 13 विधानसभाओं का दौरा करके आया हूँ, आपको सबूत दूं। अभी टीवी पर सबूत दूं, कुछ विधानसभाओं के दौरे और अभी दौरे और भी होने वाले, जिसका जितेंद्र हमारे संवाददाता जिक्र कर रहे थे। ये सब खाना पूर्ति है। अब उपचुनाव की तैयारी है आने वाले वक्त में। जाहिर तौर पर जनता के पास भी इस बार बहुत सॉलिड मुद्दे हैं। 15 महीने का शासनकाल और वर्सेस 15 साल में आपने क्या कुछ किया, कैसे सत्ता हासिल की, इन 4-5 महीनों में क्या हुआ, ये सारा हिसाब किताब इस बार जनता करने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जिम्मेदारी दरअसल जिसको लेनी है वो लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ जांच की बात कहेंगे। कौन आएंगे? अधिकारी आएंगे जिन्होंने बनाया, कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन दरअसल जो इसके वाकई में जिम्मेदार है वो कभी सामने नहीं आते। केजी पाठक साहब, आगे यदि आपकी सत्ता रहे उपचुनाव के बाद तो उम्मीद करेंगे कि जो आगे निर्माण हो रहे हैं उनमें कम से कम ध्यान दे लेंगे। अब इनको तो ठीक है, बह गया, आपने कह दिया जांच कराएंगे। और यदि राम पांडे जी की सरकार आ जाती तो राम पांडे जी फिर कम से कम आप भी जो आने वाले वक्त में निर्माण है जो चल रहे हैं उन पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी बहुत से निर्माण है नहरों पर जो कि चल रहे हैं और पहली बारिश में वो भी बह गए हैं। इतना चूंकि वक्त ही नहीं है कि उनके बारे में भी बताते, लेकिन बड़ी बात यही किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो उसमें भी हम सिवाय अफसोस जाहिर करने के और कुछ नहीं करते। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, पाठक साहब आपका भी, डॉक्टर राम पांडे आपका भी, जितेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।